बैंगलोर धमाके के बाद दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में गृह मंत्री ने बैठक बुलवाई है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। उधर बैंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। लगातार बैठक चल रही है और इस बैंगलोर ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट भी जारी किया गया। उनमें से कुछ खास शहरों को रेड अलर्ट रखा गया। फिलहाल बैंगलोर ब्लास्ट की जांच बैंगलोर पुलिस कर रही है। बैंगलोर पुलिस ने एक जांच टीम हैदराबाद और एक जांच टीम चेन्नई भेजी। ब्लास्ट में आईडी और टाइमर का इस्तेमाल किया गया है। धमाका कल शाम करीब 7:30 बजे हुआ था जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए थे। बैंगलोर में क्या है ताजा हालात, देखते हैं आज तक संवाददाता रोहिणी स्वामी की इस रिपोर्ट में। बैंगलोर की चर्च स्ट्रीट में हम ठीक उसी घटनास्थल पे हैं जहां पे वो धमाका हुआ था और एक औरत की मौत हुई थी। फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स यहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ एनआईए की 2 टीम भी पहुंच चुके हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। घटनास्थल से जो भी मटेरियल है वहां पे जहां पे बम ब्लास्ट हुई थी वहां से उठा के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए लेके जा रहे हैं जांच के लिए। अहम बात यह है कि बैंगलोर पुलिस ये कह रहे हैं कि तफ्तीश 2 लेवल पे हो रही है। पहली लेवल की कौन हो सकता है इस धमाके के पीछे, माना जा रहा है कि जो सिमी के एक्टिविस्ट जो खंडवा से भाग गए थे हो सकता है कि उनका भी हाथ हो, क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंड है, जिस तरह से ये बम ब्लास्ट की गई है वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि चेन्नई के ट्रेन में जो ब्लास्ट हुई थी, पूना में जो ब्लास्ट हुई उसी तरह और उसी तरह के एक्सप्लोजिव मटेरियल आईईडी जो लिया गया था वैसे ही दिख रहा है। और इसके लिए बैंगलोर से 2 टीम, एक पूना और एक चेन्नई भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ तफ्तीश ये भी हो रही है कि मेहदी बिस्वास जो आईएसआई की जो ट्विटर हैंडल शमी विटनेस जो चलाते थे उनके जब पकड़े जाने के बाद ट्वीट बैंगलोर पुलिस को भी ये ट्वीट आया था कि ये कहते हुए कि बैंगलोर को टारगेट करेंगे और यही इसी लाइन पे वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं। इसके साथ साथ बैंगलोर पुलिस ने ये भी कहा है कि पूरा जो बैंगलोर सिटी है और कर्नाटक है पूरे अलर्ट में है। हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है चीफ मिनिस्टर के और बाकी जो टॉप ऑफिशियल्स के साथ। उनका कहना है कि बैंगलोर को 2 पहले से ही अलर्ट आ गए थे, आईबी के अलर्ट आए थे और उस अलर्ट में ये कहा गया था कि बैंगलोर को आतंकवादी की तरफ से हो सकता है कि ऐसा एक हमला हो। इसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बैंगलोर को अलर्ट में रखा था। अब तफ्तीश जारी है कि कौन इस धमाके के पीछे है। सीसीटीवी फुटेज ले चुके हैं, उसकी भी एनालिसिस चल रही है। थोड़ी बहुत उनको मिला है कोकोनट ग्रोव होटल से, पर बाकी जो अगल बगल के जो होटल्स हैं वहां से भी सीसीटीवी फुटेज होकर उसकी जांच कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कौन हो सकता है इसके पीछे और कब ये बम यहाँ पे लगाए गई। कैमन श्रीमूर्ति के साथ रोहिणी स्वामी, बैंगलोर आज तक। तो रोहिणी स्वामी की इस रिपोर्ट में साफ देखने को मिला कि हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों की आवाजाही भी काफी हद तक रोक दी गई है। कम से कम धमाके के जगह में तो पूरी तरीके से रोक दी गई है। हालांकि ये धमाके का इलाका आपको बता दें काफी भीड़ भाड़ वाला था और जिस वक्त यहां पर धमाका हुआ है उस वक्त काफी भीड़ भी वहां पर होती है। गमलों के बीच में इस बम को रखा गया था, सफेद कपड़े से लपेटकर, अखबारों के बीच सफेद कपड़े से लपेटकर रखा गया था। और पुलिस ने यह भी अलर्ट बताया है और पुलिस ने यह भी बताया कि इसके बाद बड़े धमाके भी हो सकते हैं और ये ट्रायल के तौर पर भी हो सकता है कि इस धमाके को अंजाम दिया गया हो। और सिमी आतंकियों पर शक की सुई जा रही है। खंडवा जेल से 5 आतंकी भागे थे जिसके बाद वो बैंगलोर में छिपे होने की उनकी खबर थी। जैसा कि रोहिणी स्वामी की रिपोर्ट में आपने सुना भी, लगातार 2 अलर्ट भी बैंगलोर पुलिस को दिया गया था। धमाके के पीछे बैंगलोर में ब्लास्ट किसने करवाया? क्या ब्लास्ट के पीछे जेल से फरार सिमी आतंकियों का हाथ है या ये मेहदी मसरूर विश्वास की गिरफ्तारी का बदला है? क्या ये बड़े धमाके से पहले ट्रायल रन था? आखिर 14 दिसंबर के अलर्ट का क्या है राज?
बेंगलुरु पुलिस, एनआईए और खुफिया विभाग के अफसर इस गुत्थी को हल करने में लगे हैं कि आखिर बेंगलुरु में हुए इस मामूली ब्लास्ट के तार कहां से जुड़े हैं। आखिर आतंकियों ने इतने पॉश इलाके में कम ताकतवर बम धमाका कर क्या हासिल किया? क्या धमाका टोह लेने की कोशिश थी? खुफिया सूत्रों के मुताबिक 14 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस को ट्विटर अकाउंट से शहर में आतंकी हमले की धमकी मिली थी। सवाल उठता है, क्या वो धमकी इसी ब्लास्ट के लिए थी या फिर ये किसी बड़ी साजिश की सिर्फ पहली कड़ी है? खुफिया एजेंसी अब इस पहेली को हल करने में लगे हैं कि आखिर कौन इस धमाके के पीछे था। सिमी के 6 आतंकी फरार। शक है कि कहीं मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भागे सिमी के 6 आतंकी इसके पीछे तो नहीं है। अबू फैजल को इस ग्रुप का मुखिया बताया जा रहा है। सिमी के इन आतंकियों पर इसी साल सितंबर महीने में बिजनौर धमाके के अलावा फरवरी माह में तेलंगाना में बैंक लूट का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ये भगोड़े आतंकी आखिरी बार कर्नाटक में ही देखे गए थे। जांच दल को इस धमाके में चेन्नई ट्रेन धमाका और पुणे में पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के बीच समानता भी नजर आ रही है। हालांकि सरकार ब्लास्ट के पीछे किस संगठन का हाथ है इस पर मौन है। मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ा इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं है, इसलिए अभी कुछ कहना वो संभावना नहीं है कि उसका पीछे कौन है क्या है, लेकिन जो स्थिति जो है उसको अभी काबू में है और बहुत बड़ा इसका नुकसान अभी नहीं है। क्या ब्लास्ट आईएसआईएस के समर्थक मेहदी की गिरफ्तारी का बदला है? सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि आईएसआईएस के समर्थन में ट्विटर अकाउंट चलाने के आरोप में गिरफ्तार मेहदी मसरूर विश्वास की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए भी ब्लास्ट को अंजाम दिया जा सकता है। आखिर मेहदी के वेब पेज पर उसे फॉलो करने वाले 17,000 लोग शामिल थे, जिसमें से कई के लिए वो हीरो की तरह था। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। I would say that it is an improvised explosive device, and the investigations are on. Special teams have already reached the spot. They are examining all the clues and collecting all the traces and evidence. बहरहाल बम धमाके के बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई सहित देश भर के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही है। इससे पहले भी बेंगलुरु कई बार आतंकियों के निशाने पर रहा है। 2008, 2010 और 2013 में बम विस्फोट हुए थे। 2008 में आईईडी के जरिए 9 जगह पर हुए धमाकों में 2 लोग मारे गए थे, जबकि 20 घायल हो गए थे। 2010 में क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुए 2 धमाके में 15 लोग घायल हो गए थे। 2013 में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए बम विस्फोट में 16 लोग घायल हो गए थे। जाहिर है पुलिस किसी मामूली ब्लास्ट को भी हल्के में नहीं ले सकती। अब वो हर तार को जोड़ रही है। पुलिस को सबसे पहले बम रखने वाले की तलाश है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस को लगता है इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान से उसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो।